हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? होप तुम्हारी 10th की जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स है वो बहुत अच्छी गई होगी। तुम सब लोगों ने जितनी भी मेहनत की थी पूरे साल के अंदर, ओके, वो मेहनत 100% रंग लाएगी। जिसने जितनी मेहनत की थी पूरे साल के अंदर उसके अकॉर्डिंग, उसके प्रपोर्शनेट आपको मार्क्स भी मिलेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अब ये बोर्ड की एग्ज़ाम्स की जो बात करें वो तो हो गई, अच्छी गई है सबकी, है ना। सबने जैसे जितना हार्ड वर्क किया था आपने उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स गए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बट अब 10th के बाद क्या करना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन। अब तुम सोचोगे सर जस्ट अभी 10th की एग्जाम खत्म हुई है, थोड़ा रिलैक्स तो करने दो, कहाँ फिर से आप ये सब टेंशन कर रहे हो। तो बट टेंशन भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि ये सवाल आज नहीं तो कल आने वाला है जिसे हमें फेस करना है और जिसका जवाब हमें ढूंढना है ना। सो आज के इस वीडियो के अंदर आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू कि विच आर द ऑप्शंस अवेलेबल विथ यू आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, वी विल स्टार्ट वेरी फास्ट। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ओके। लेकिन ये 100% मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना तो आइडिया आ जाएगा कि 10th के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, उसमें से क्या करना है वो आप आराम से डिसाइड करो। यू हैव अ टाइम ऑफ 1.5 to 2 months to decide before 11th standard starts या before your result come, okay. So let us start without wasting the time. तो हाउ टू चूज अ स्ट्रीम आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10th के बाद कौन सी फील्ड हम सिलेक्ट करें और कैसे सिलेक्ट करें, कौन से पॉइंट्स है जो हमें कंसिडरेशन में लेने हैं बिफोर सिलेक्टिंग द फाइनल फील्ड फॉर अवर करियर। तो इतनी फील्ड्स अवेलेबल है भाई, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, यू कैन गो इन एनी ऑफ दिस फील्ड, ओके, वेर एवर योर इंटरेस्ट इज देयर, ओके। सबसे बड़ी चीज ये फील्ड सिलेक्ट करने के पीछे आपका इंटरेस्ट है, आपका एम्बिशन है, आपका गोल है। उसी के बेस पर डिसाइड होगा कि आपको कौन सी फील्ड करनी है, ओके। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, दिस आर द थ्री वेज। आप ये तीन में से कोई भी फील्ड में अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, ओके। पर ये तीन में से कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी है ये कोई कॉइन टॉस करके डिसाइड करने वाली बात नहीं है। इसके लिए हमें डिटेल्ड एनालिसिस करना होगा, हमें अपने अंदर के गोल, अपने एम्बिशंस को पहचानना होगा, हमें अपने पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस है या वो क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं उसे भी जानना होगा। उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि वेदर वी कैन गो फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ओके। सो एम्बिशन वर्सेस रियलिटी। फील्ड सिलेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर जो प्ले करेगा वो है आपका एम्बिशन, आपका इंटरेस्ट, कि आपने क्या सोच के रखा है कि आपको क्या बनना है, आपको किस फील्ड में आगे जाना है, ओके। और रियलिटी ये है कि हम एम्बिशन को साइड में रख देते हैं और उसकी जगह पे हमारे पेरेंट्स ने जो बोला वो हमने कर दिया, भले उसमें हमारा इंटरेस्ट था या नहीं, या हमारा दोस्त क्या कर रहा था हम उसी फील्ड में चले गए, तो ये नहीं करना है, ओके। आपका क्या एम्बिशन है उसी को आपको फॉलो करना है। और अपने एम्बिशंस के बारे में अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो दे विल अंडरस्टैंड यू एंड डेफिनेटली दे विल सपोर्ट यू, ओके। पेरेंट्स एटीट्यूड। Parents' attitude is a determining factor in shaping one's career. Parents should listen and understand what their child wish to do in his or her career. Okay? तो पेरेंट्स को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका जो सन है, आपकी जो डॉटर है, वो क्या सोच रहा है, उसने क्या प्लान किया अपनी लाइफ के बारे में। एज अ पेरेंट आपको पहले अपने बच्चों को ये पूछना होगा कि उसने क्या सोचा है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। यस, बेसिक एरर्स व्हाइल सिलेक्टिंग द करियर, ये नहीं करना है आपको। एक है पेरेंटल प्रेशर। पेरेंटल प्रेशर, तो पेरेंट्स के प्रेशर में हमें नहीं आना है कि भाई मेरे पापा डॉक्टर है,
तो मुझे भी डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। यस, इफ यू हैव अ गोल, इफ यू हैव एम्बिशन, डेफिनेटली यू कैन बिकम अ डॉक्टर। लेकिन अगर आपका कुछ और गोल है तो आप अपने पेरेंट्स को उसके बारे में बताओ। योर पेरेंट्स विल डेफिनेटली सपोर्ट यू इन दैट, ओके, दे विल डेफिनेटली गाइड यू। एंड पीयर प्रेशर मतलब फ्रेंड्स, नहीं मेरा दोस्त साइंस कर रहा है तो मुझे साइंस करना है, या मेरा दोस्त कॉमर्स कर रहा है तो मुझे कॉमर्स करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दोस्त कुछ भी करे, हमें अपनी फील्ड जो है अपने इंटरेस्ट के बेस पे सिलेक्ट करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरा दोस्त कॉमर्स में चला गया और मुझे साइंस करना है तो हमारी दोस्ती टूट जाने वाली है। ओके, कॉमर्स साइंस में अलग अलग पढ़ोगे, हफ्ते में एक आधी बार मिलोगे तो दिल से मिलोगे, दोस्ती और ज़्यादा गहरी होगी, टूटेगी नहीं। ओके, तो ये मत सोचो कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है तो मुझे वो करना है। हमें अपनी फील्ड खुद सिलेक्ट करनी है, और ना ही हमें हमारे दोस्त को फोर्स करना है कि यार मैं साइंस दे रहा हूँ तो तुझे भी साइंस देना है, हम दोनों जुदा नहीं होंगे। साथ में थोड़ी लेना दोस्त के साथ भाई, है ना। तो दोस्त की दोस्ती तो हमेशा रहने वाली है, लेकिन मेन चीज है वो है कि आप अपने एम को, अपने गोल को और अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो। पेरेंट्स की बात सुनो, ओके, लेकिन अपनी बात भी पेरेंट्स को बताओ। दे विल डेफिनेटली गाइड यू एंड दे विल हेल्प यू इन सिलेक्टिंग योर करियर। मॉब मेंटालिटी, भाई भीड़ के पीछे मत जाओ। अगर भीड़ साइंस दे रही है तो हमें भी साइंस देना है, क्योंकि सब लोग ले रहे हैं। कई बार मैं बच्चों को पूछता हूँ बेटा क्या करना है, सर साइंस करना है। क्यों? सर सब लोग साइंस कर रहे हैं, डिमांड है साइंस। पर डिमांड तो हर चीज़ की हो जाएगी, डिमांड आपको क्रिएट करनी है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए ना अपनी फील्ड के अंदर तो आपकी डिमांड अपने आप बन जाएगी, फिर चाहे आप कॉमर्स फील्ड में हो या साइंस फील्ड में हो। तो भीड़ के पीछे मत भागो। ओके, आप ये सोचो कि आपको क्या करना है और आप उस फील्ड में आगे बढ़ो। 100% यू विल बी सक्सेसफुल। मैं आपको एक इसका किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं ऐसा स्टूडेंट इंजीनियरिंग में था तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया था, और मेरा एक दोस्त था जिसने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया था। तो हम सारे उस पर हंसते थे, 4 साल तक हम उस पर हंसते रहे। क्या फील्ड तूने सिलेक्ट की है, एनवायरमेंटल इंजीनियर में बनता है, मैकेनिकल इंजीनियर बनता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनता है, ये क्या बन गया एनवायरमेंटल इंजीनियर। लेकिन 4 साल के बाद पता है क्या हुआ? 4 साल के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर हमें, इंजीनियरिंग के अंदर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में हमें बहुत सारा कंपटीशन फेस करना पड़ा। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत बड़ी भीड़ थी जिसमें हम भी लग गए थे, है ना। लेकिन वो अकेला लाइन में खड़ा था, क्योंकि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स बहुत कम थे। और उसको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करने के बाद गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में उसको जॉब मिल गई। ओके, इन एनवायरमेंटल सेक्टर होगी। तो ये चीज है कि उसने अलग फील्ड सिलेक्ट की जहां पर कंपटीशन कम था, तो अपने आप उसकी डिमांड बढ़ी और वो हमसे पहले और हमसे अच्छी जगह पे सेटल हो गया, है ना। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉब मेंटालिटी को छोड़ दो। भीड़ क्या कर रही है वो नहीं करना है, आपको अपनी फील्ड खुद सिलेक्ट करनी है। विच इज बेटर, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स? तो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में सबसे पहले तो कोई कंपैरिजन नहीं है, ये बात को समझ लो अच्छे से। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स को कंपेयर कर ही नहीं सकते हो। ये सब चीज आपके इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, और तीनों ही फील्ड अपने आप में सुप्रीम है। तीनों फील्ड के अंदर आप अपने बेस्ट करियर बना सकते हो। ओके, सो नेवर कंपेयर द थ्री फील्ड्स विद ईच अदर। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि जो साइंस है वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही लेते हैं, जो कॉमर्स है वो एवरेज स्टूडेंट ही लेगा, या जो आर्ट्स है वो तो बिल्कुल बेकार इंसान लेगा। ऐसा नहीं है। ओके, तीनों फील्ड अपने आप में सुप्रीम है। ये मैं आगे तुमको समझाऊंगा, तो ध्यान से वीडियो देखते रहना। हाँ, लेकिन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सिलेक्ट करने से पहले, स्पेशली साइंस में जाने से पहले, आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। इट इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन द फील्ड रेदर देन योर रिजल्ट इन 10th स्टैंडर्ड। वैसे रिजल्ट कोई मायना नहीं रखता है, अगर आपके 60% भी बनते हैं या आपके 80% भी बनते हैं। ओके, पर आपको साइंस देना है या कॉमर्स देना है, वो आप डिसाइड करके उस फील्ड में जा सकते हैं। ऐसी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है कि इतने परसेंटेज पे आप साइंस में जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। ओके, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, बट स्टिल यू कैन टेक योर यूनिक डिसीजन। अब आपकी फैमिली बैकग्राउंड को थोड़ा बहुत आपको कंसिडर करना है। अगर फैमिली में सारे इंजीनियर्स है और हम में भी इंजीनियर का खून है, बराबर है, हमारा दिमाग भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, हमारा भी गुरु उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो यस डेफिनेटली फॉलो द ड्रीम्स ऑफ योर फैमिली, नो प्रॉब्लम। पर फैमिली की ड्रीम और अपनी ड्रीम मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही है तो मत आगे बढ़ो। ओके, अपने फैमिली के साथ ये बात शेयर करो, दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू।
पर हाँ, 10th का रिजल्ट कुछ हद तक मायना रखता है। 10th के रिजल्ट के बेस पर आपको ये पता चलेगा कि साइंस के अंदर हम हार्डवर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखो, साइंस जो है वो हार्डवर्क बहुत मांगता है। तो अगर आपके साइंस के 10th के अंदर 75% या उससे ज्यादा मार्क्स है, इट मीन्स आपने मेहनत करी है 10th के अंदर और आप आगे भी मेहनत कर सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है, ओके, आपके अंदर उतना सेल्फ कंट्रोल है कि आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, कंटिन्यू बैठ के पढ़ सकते हैं। तो साइंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर यू। पर अगर आपके 75% से कम है तो मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस नहीं ले सकते हैं, आप साइंस दे सकते हैं, लेकिन अगर 75% से कम मार्क्स है, मतलब आपने मेहनत कम करी है, और हो सकता है कि आप साइंस देने के बाद भी मेहनत कम करो, और कम मेहनत करने की वजह से हो सकता है कि हम फेल हो जाए या उस फील्ड के अंदर हम आगे कंटिन्यू ना कर पाए, ओके। पर अगर डिटर्मिनेशन पक्का है कि भाई भले सर 10th में 60% आए, लेकिन अब तो मैं जी जान लगा दूंगा 11th साइंस के लिए, और ये 60 को 12th के अंदर 80 में कन्वर्ट करके ही छोड़ूंगा, ओके, तो 100% यू कैन गो फॉर साइंस फील्ड। तो मैंने वही चीज लिखी कि अगर आपकी परसेंटेज बिलो 75 है तो आई वांट कमिटमेंट फ्रॉम यू फॉर हार्ड वर्क। अगर कमिटमेंट है हार्ड वर्क करने का, 100% यू कैन गो फॉर साइंस। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेसफुल इन द साइंस फील्ड आल्सो। आर्ट्स, अब सबसे पहले मैं तुमको ये बताऊंगा कि आर्ट्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर मैं ये बताऊंगा कि आर्ट्स फील्ड के बाद आप कौन से प्रोफेशंस या कौन सी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जॉब या तो बिजनेस कर सकते हैं। तो पहले मैं सब्जेक्ट्स बताऊंगा, आर्ट्स के बाद कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है तो 100% यू कैन गो फॉर आर्ट्स। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर, ओके, एक्टोरियल साइंस, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनोमेट्रिक्स, फिलोसॉफी, लिंग्विस्टिक्स, रूरल डेवलपमेंट, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सब फील्ड आपके पास अवेलेबल है आफ्टर टेकिंग आर्ट्स। तो अगर आपका इन फील्ड के अंदर या इन सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है तो 100% यू कैन चूज आर्ट्स एज योर करियर। और आर्ट्स करने के बाद आप कौन सी फील्ड में अपना प्रोफेशनल करियर आगे बढ़ा सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म। दुनिया घूम सकते हो और लोगों को घुमा सकते हो, जो अभी बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है। जर्नलिज्म, यू कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो जर्नलिज्म विल एड टू योर स्ट्रेंथ। आर्कियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जोग्राफर, हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट, इनमें आप अपना प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हो। आर्ट्स करने के बाद आपका हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, आपका ज्योग्राफी इतना पावरफुल हो गया होगा कि आईएएस और आईपीएस की जो एग्जाम्स है जिसका सिलेबस ये है, ओके, उसको आप आराम से क्रैक कर सकते हो। मीन्स इफ यू आर प्लानिंग टू सर्व योर कंट्री, ओके, टू बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट ऑफ योर कंट्री, तो आप आईएएस और आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको आर्ट्स 100% बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आर्ट्स के अंदर आप 3 साल में जो पढ़ोगे वो आगे आईएएस और आईपीएस की जो स्टडीज है, उसकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसको फाइट करने में आपको हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है कि आईएएस और आईपीएस बनने के लिए आपको आर्ट्स ही करना है, आप कॉमर्स के बाद, साइंस के बाद, किसी भी बैचलर डिग्री के बाद आप ये कर सकते हैं। पर क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के साथ बहुत मैच होता है, तो आर्ट्स विल बी फेवरेबल फॉर यू। अब बात करते हैं कॉमर्स की, कि कॉमर्स के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, पहले हम वो देखेंगे, और उसके बाद कॉमर्स के अंदर हम कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं वो देखते हैं। तो कॉमर्स अगर आप लेते हैं तो ये सारी फील्ड्स अवेलेबल है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। अगर इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कॉमर्स। फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बैंकिंग, टैक्सेशन, ओके, बिजनेस मैनेजमेंट, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं कॉमर्स के अंदर। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है या आपका दिमाग उस डायरेक्शन में सोच रहा है तो डेफिनेटली कॉमर्स इज द बेस्ट फील्ड फॉर यू। और कॉमर्स के अंदर ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप अपना करियर कौन सी फील्ड में बना सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर अकाउंटेंट, बैंकिंग, बिजनेस मैनेजर, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल,
इक्विटी रिसर्च मतलब कि जो शेयर मार्केट है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो पब्लिक का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो वहां पर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। सीए है, सीएस है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कॉमर्स की नॉलेज होने के बाद आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। ओके, अब बात आती है साइंस की, कि साइंस के अंदर हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, पहले वो देखते हैं। तो साइंस के अंदर अगर आप ग्रुप ए सिलेक्ट करते हैं तो ग्रुप ए के अंदर यू हैव टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज योर मेन सब्जेक्ट। ओके, मेन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप अपना करियर कहाँ बना सकते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं। एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस में जा सकते हैं। आईटी इज अ मूविंग सेक्टर, वहां पर आप जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी, माइनिंग, पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम, मराइन, ये सारी फील्ड्स भी अवेलेबल है जहां पर आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक, आप 11th-12th साइंस ना करना चाहें तो उसकी जगह पे आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, 3 साल का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सबको एडवाइस करूंगा कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिप्लोमा, गो फॉर 11th-12th साइंस। उसका रीजन है कि एक डिप्लोमा इज एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स। डिप्लोमा करने के बाद भी आपको डिग्री तो करनी ही पड़ेगी, ग्रेजुएशन तो करना ही पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू गो फॉर 11th-12th एंड देन यू गो फॉर दिस इंजीनियरिंग पार्ट और कॉलेज पार्ट। अब अगर आप ग्रुप बी लेते हैं तो ग्रुप बी में आप कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, पर मैथ्स की जगह पे यू हैव टू गो फॉर बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप बायोलॉजी ग्रुप बी लेने के बाद पढ़ेंगे। और उसके बाद आप अपना करियर इन सारी फील्ड्स में डेवलप कर सकते हैं। एमबीबीएस मतलब आप डॉक्टर बन सकते हैं। और ये सारे पैरामेडिकल कोर्स है। ओके, तो ये पैरामेडिकल कोर्स करके भी आप ग्रुप बी सिलेक्ट करने के बाद अपना करियर आगे ब्राइटन कर सकते हैं। करियर आफ्टर ग्रुप बी, आप रेडियोग्राफर, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ऑप्टिशियन ये सब बनकर आप जॉब भी कर सकते हैं। और जॉब में आप खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, खुद का क्लिनिक खोल के, खुद का मतलब ये रेडियोग्राफर, कार्डियोलॉजिस्ट भी आप बन सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी फील्ड्स है ये जहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं और खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड ब्राइटन योर करियर। होटल इंडस्ट्री इज ऑल्सो मूविंग इंडस्ट्री। पर हाँ, होटल इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो आपको 100% 11th-12th साइंस करना पड़ेगा। 10th के बाद आप ये नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपने लिखा है कि 10+2 मतलब 10th के बाद आपको 2 साल 11th-12th करना पड़ेगा और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। ग्रुप ए आपको लेना पड़ेगा इफ यू वांट टू गो इन होटल मैनेजमेंट फील्ड। Architecture, this is also a great field which you can opt after 11th-12th science group A। A ग्रुप लेने के बाद आप आर्किटेक्ट के अंदर भी अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। आज छोटी से छोटी ऑफिस बनानी हो या बड़ा से बड़ा बंगला या फ्लैट बनाना हो, हर जगह पर एक प्लानिंग की जरूरत है, आर्किटेक्ट की जरूरत है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड फील्ड। इसके अंदर भी आप जॉब कर सकते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। यस, नाउ इट्स अ टाइम टू सर्व द कंट्री। तो जिसमें वो दो जोश है आगे बढ़ने का, कंट्री को सर्व करने का, ओके, तो उनके लिए बेस्ट फील्ड है एनडीए। पर यस, अगेन एनडीए के लिए आपको 11th-12th साइंस करना होगा, ग्रुप ए करना होगा जिसके अंदर मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा। ये करने के बाद आप एनडीए के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर, जहाँ पे आपको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, तो आफ्टर 3 years एट एनडीए, 3 साल का एनडीए कोर्स करने के बाद 1 year आपको मिलिट्री, नेवी या तो एयरफोर्स, जो आपका चॉइस है, जो आपको जहाँ आपको फील्ड में आगे बढ़ना है, आपको वहाँ पे कमीशन किया जाएगा और सीधी आपको पोस्ट मिलेगी सेकंड लेफ्टिनेंट की, या तो एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट की, या तो पायलट ऑफिसर की। मतलब ऐसा नहीं है, नॉर्मली आर्मी के अंदर जब हम जाते हैं तो हमको सूबेदार की या सिंपल सोल्जर की पोस्ट मिलती है। पर अगर आप एनडीए करके जाते हो तो आपको एक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है आर्मी के अंदर, सब लेफ्टिनेंट की या तो पायलट ऑफिसर की।
which is very good thing. You will get the opportunity to serve your country and make your parents and everybody proud of you. और ये 4P हमेशा याद रखना अपनी लाइफ के अंदर, पैशन, पर्पस, पॉसिबिलिटी एंड पावर। ये 4P बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने लाइफ में, अपने करियर में जहां पर भी हो, जिस सिचुएशन में भी हो, अगर आपके पास पर्पस नहीं है, इफ यू डोंट हैव अ पर्पस, एम नहीं है, गोल नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है वो चीज का। तो इसके लिए आप जो भी कोर्स को सिलेक्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि उसके पीछे का हमारा पर्पस क्या है, गोल क्या है। ओके, पर्पस के बाद उसमें पैशन, एनर्जी की बहुत जरूरत है। अगर पैशन ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, ओके, वो जोश ही नहीं है, तो फिर वो पर्पस कभी सॉल्व होगा ही नहीं। ओके, थर्ड इज पॉसिबिलिटी। इफ यू हैव पर्पस एंड पैशन बोथ, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट करेगी। ओके, एंड लास्ट इज द पावर। अगर आपका पर्पस क्लियर है, फुल ऑफ पैशन हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, तो अपना फुल पावर उसके अंदर लगा डालो, ताकि हम 100% उसके अंदर सक्सेसफुल बन सके, सक्सेस को अचीव कर सके। ओके, तो ये 4P, पर्पस, पैशन, पॉसिबिलिटी एंड पावर, रिमेंबर लाइफ टाइम wherever you are. So this was all about what to do after 10th standard. तो ये सब कुछ देखने के बाद, समझने के बाद, मुझे इतना पक्का विश्वास है कि ये चीज क्लियर हो गई है कि 10th के बाद क्या क्या आप कर सकते हैं, इनमें से क्या करना है वो आप आराम से सोच सकते हैं। यू हैव अ टाइम ऑफ 1.5 to 2 months। तो ये टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप खुद सोचो, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, दोस्तों के साथ डिस्कस करो अपनी पॉइंट्स। ओके, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, गाइड यू। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, यहीं तक रखेंगे। लेकिन ये वीडियो के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस फील्ड में जाना है। ओके, थिंक ओवर दैट एंड स्टिल यू हैव टू गो अ लॉन्ग जर्नी। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर। ओके, आगे बहुत सारी फाइट्स तुम्हें लड़नी है, आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो तुम्हारा वेट कर रही है, आगे बहुत सारे सक्सेस है जो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।